मॉड्यूल 2 हमारा कंटिन्यू है। उसमें एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, एन्क्रिप्टिंग फाइल सिस्टम ईएफएस, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक फीचर है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की तरफ से आपके सिस्टम में अवेलेबल होता है, जो कि यूज़ हो किया जाता है आपके फाइल्स और फ़ोल्डर्स को एन्क्रिप्ट करने के लिए। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिदम क्या होता है, जो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सिंगल की यूज़ होती है आपके डाटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए और डाटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मैसेज भेजा आई एम फ्रॉम केपी सर और आपने उसको एन्क्रिप्ट किया 1 2 3 के साथ, तो जो रिसीवर होगा अगर वो उसको देखना चाहे मैसेज को, तो वो उसको 1 2 3 के साथ डिक्रिप्ट करेगा, तो तब उसको वो मैसेज नजर आएगा दैट इज आई एम फ्रॉम केपी सर। ठीक है। अगर दरमियान में कोई बंदा बैठा है और वो आपके कम्युनिकेशन को देख रहा है, तो उसको अगर वो की मिल गई 1 2 3, तो तब भी जाके आपके मैसेज को देख सकता है। तो ये की जो होती है बेसिकली एक फाइल में स्टोर होती है और उस फाइल को एन्क्रिप्ट किया होता है पब्लिक की ऑफ यूजर अकाउंट सर्टिफिकेट। अच्छा, अब फाइल है, की फाइल में स्टोर्ड है, तो क्वेश्चन ये रेज होगा कि भाई अगर फाइल किसी को मिल गई तो दैट्स मीन की मिल गई, और अगर की मिल गई तो वो आपके फाइल और फोल्डर को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि जो भी अकाउंट बनता है सिस्टम में, जो यूजर अकाउंट बनता है उसके साथ एक सर्टिफिकेट बनता है। ठीक है। तो उस सर्टिफिकेट के साथ एक पब्लिक की और प्राइवेट की बनती है, और वो उस पब्लिक की के साथ जो है ना आपके डाटा को, आपके उस फाइल को, जिस फाइल में की पड़ी है एन्क्रिप्शन की, सिमेट्रिक की पड़ी है, उसको एन्क्रिप्ट कर देते हैं। पब्लिक और प्राइवेट की किस तरह काम करते हैं उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये एक इमेज है, मैंने गूगल से उठाई है। इसमें क्या होता है कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हर अकाउंट के यूजर सर्टिफिकेट के साथ बन जाती है। ये किस तरह यूज होती है, आप पब्लिक की जो होती है वो हर किसी को पता होती है, लेकिन प्राइवेट की सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे को पता होती है जो जिसका अकाउंट होगा। ठीक है। पब्लिक कीज फॉर अ पब्लिक एंड प्राइवेट की इज अ प्राइवेट की, सिर्फ और सिर्फ ऑनर को ही पता होती है। तो सेंडर क्या करता है कि उस टेक्स्ट फाइल को पब्लिक की के साथ एन्क्रिप्ट कर देता है। अब जब डिक्रिप्शन की बात आएगी तो डिक्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ उसी पब्लिक की के प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा जिसके पब्लिक की से वो एन्क्रिप्ट हुआ हुआ है। ठीक है। तो प्राइवेट की किसके पास होगी, ओनर के पास होगी, जब तक वो चोरी ना की गई हो। ठीक है। अगर वो उससे चोरी हो गई है तो दैट्स मीन के वो जिसके पास चली गई है वो भी उस मैसेज को देख सकता है। तो ये बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट की इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है। ठीक है। सिमेट्रिक में क्या होता था कि ये भी सेम की होती थी और ये भी सेम की होती थी, तो एक के साथ इनक्रिप्ट हो गई तो दूसरी उसी की के साथ डिक्रिप्ट होती थी, लेकिन यहाँ पे पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट हो गई तो उसके प्राइवेट की के साथ डिक्रिप्ट होगी। अब क्या होता है यहाँ पे ईएफएस में जो है आपकी फाइल, वो फाइल जिसमें आपकी सिमेट्रिक की पड़ी है उसको पब्लिक की के साथ एन्क्रिप्ट कर देते हैं उस यूजर अकाउंट के, और फिर जब उसको डिक्रिप्शन की बात आ जाती है तो उस यूजर अकाउंट की प्राइवेट की के साथ उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। इसको आगे हम फर्दर देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। इसका एक बेनिफिट ये है कि ऑफलाइन अटैक से आपको बचाता है। ऑफलाइन अटैक क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे सिस्टम में हार्ड ड्राइव लगी और मेरी हार्ड ड्राइव कोई रिमूव करके ले जाता है और अपने सिस्टम में लगा के उससे डाटा देखना चाहेगा, तो उसको डाटा नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास अपना सर्टिफिकेट है, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, और मेरे सर्टिफिकेट में पब्लिक और प्राइवेट की पड़ी है, और वो पब्लिक और प्राइवेट की जब तक उसके पास नहीं होगी प्राइवेट की, तो वो मेरे डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो ये इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट है कि आपको ऑफलाइन अटैक से बचा लेता है। ठीक है। और इसका एक और फायदा ये है कि अगर मैं ये जो है डिलीट भी कर दूं यूजर अकाउंट, और सिमिलरली इसी इसी का सेम अकाउंट बन जाएगा, अगर कोई या जो है ना फॉर एग्जांपल यूजर 1 2 3 अकाउंट से वो डाटा चोरी किया है और फिर अपने ही सिस्टम में यूजर 1 2 3 का अकाउंट बना लेगा, तो फिर भी उसको वो पब्लिक और प्राइवेट की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यूनिकली मेरे सिस्टम के साथ के पास है और वो यूनिक है। ठीक है। वो और किसी के पास नहीं हो सकती, तो उसको उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा यूजर 1 2 3 के नाम से, लेकिन उसकी पब्लिक और प्राइवेट की चेंज होगी मेरी पब्लिक और प्राइवेट की से। एक्टिविटी क्या है, आपने एक फाइल को एन्क्रिप्ट करना है ईएफएस यूज करके, और फिर दूसरे सिस्टम में देखना है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं डेमो के थ्रू। पिक्चर फॉर्म में मैंने इसको आप लोगों के लिए यहाँ पे पेस्ट किया है, आप लोग खुद कीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर इन पिक्चर्स को फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग इजीली फाइल को ईएफएस के थ्रू एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर लेंगे। ठीक है। आप सर्च में लिखेंगे एमएमसी, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास एक कंसोल आएगा, वहाँ पे आप जो है ऐड और रिमूव में जाएंगे तो वहाँ
यहाँ पे आपके सर्टिफिकेट ऑप्शन होगी, सर्टिफिकेट ऑप्शन को आप ऐड करेंगे। ठीक है, आपने जब ऐड किया, मैं अपने अकाउंट के लिए ऐड करना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, फिनिश किया तो मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट, करंट यूजर सर्टिफिकेट, पर्सनल में जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक सर्टिफिकेट रिफ्रेश करेंगे तो बना होगा। ठीक है, तो अब एक फाइल ईएफएस की मैंने बनाई है टेस्ट। ठीक है, और उसमें मैंने लिखा है कि सर्च इमरजेंसी एंड रिस्पांस सेंटर। ठीक है, की साइबर इमरजेंसी एंड रिस्पांस सेंटर। उसके प्रॉपर्टीज में मैं फाइल में गया हूँ और उसको यहाँ पे मैंने ईएफएस के थ्रू इनक्रिप्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि इनक्रिप्ट फाइल इन इट्स पेरेंट फोल्डर्स। ठीक है, आप इस पे क्लिक करें, ये रिकमेंडेड होता है क्योंकि बाजी टाइम जो है ना, फॉर एग्जांपल वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो टेम्पररी फाइल्स बना लेता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसी फाइल को इनक्रिप्ट करेंगे तो लॉग आपके टेम्पररी फाइल को यूज करके उसको देख के आपका डेटा देख सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि उसके सब के सब फोल्डर्स और फाइल्स को इनक्रिप्ट किया जाए। जब आप इसको इनक्रिप्ट करेंगे ईएफएस के थ्रू तो ये आपके पास एक लॉक आ जाएगा। अब ये मैं अपने ही सिस्टम में हूँ क्योंकि मेरे पास अपनी पब्लिक और प्राइवेट की है तो मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं जो ही इस सिस्टम, इस फाइल को जो है दूसरे सिस्टम में ले जाऊंगा, अब ये मैं दूसरे सिस्टम में या दूसरे यूजर के साथ अकाउंट में लॉगिन हो रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि आपको इस फाइल देखने की परमिशन नहीं है और वो मुझे एक एम्प्टी फाइल शो कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है इसका। ठीक है, अ, आप इसको यूज करके आप डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफलाइन अटैक से बच सकते हैं। ठीक है, और दूसरा भी ये है कि अगर आप दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे और इसको फाइल को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको चाहिए कि आप यूएसबी में अपना सर्टिफिकेट लेके फिरते रहें। ठीक है, जहां पे भी आपको इस फाइल को ओपन करना है तो आप इस सिस्टम को सर्टिफिकेट एंटर करें और आप जो है ना अपनी फाइल को देख सकते हैं। उसके अलावा आप सबको आइडिया है वायरस क्या होता है। एक मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आ जाता है आपके नॉलेज के बगैर और कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो इसलिए आपको अपने डाटा को बचाने के लिए जो है लाजमी है कि एंटीवायरस का रखना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी डाटा को आपके डाटा सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके सिस्टम में एंटीवायरस हो। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है एक विंडो डिफेंडर है, आप उसको कोशिश कीजिएगा हमेशा उसको ऑन रखें, इनेबल रखें। ठीक है, वो भी आपको वो आपके सिस्टम में जितने भी वायरसेस आते हैं उससे ब्लॉक करता है। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। इसका एक डेमो है छोटा सा कि किस तरह यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ से इसको स्कैनिंग वगैरह है, तो ये सारे आप पिक्चर्स को जो है स्लाइड्स में देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेस्ट करने का एक तरीका बताया है कि आप ये एक टेक्स्ट है, आप इसको, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप कॉपी कीजिएगा एक नोटपैड फाइल में और वो फाइल जो है ना डेस्कटॉप पे रखिएगा और फिर आप विंडो डिफेंडर को रन कीजिएगा। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपका विंडो डिफेंडर प्रॉपरली परफॉर्म कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो इसको कैप्चर कर लेता है तो दैट्स मीन आपका विंडो डिफेंडर जो है ना प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। ये एक डेमो है, मैंने अपने सिस्टम पे किया है और मेरे सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। उसके अलावा हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 7। इसको हम देखते हैं। आप जाएंगे इंटरनेट पे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे वायरस टोटल। ठीक है, और इस साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी, लाइक मैं कहता हूँ वेरा क्रिप्ट, मैं इस साइट को देखना चाहता हूँ और इस साइट को कॉपी करता हूँ और यूआरएल में जाके इस साइट को पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे बता देता है कि ये साइट किस तरह है, ये एज अ मलिशियस तो नहीं है। इसने जो है ना इस साइट को क्लीन करार दिया है। उसके अलावा आप जो है ना कोई फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, आप वो फाइल यहाँ पे लोड कीजिएगा और उस फाइल को देख लीजिएगा कि क्या ये फाइल जो है कहीं मलिशियस फाइल तो नहीं है, कहीं मलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, कहीं इस सॉफ्टवेयर में अंदर कोई मलिशियस कोड तो नहीं इंसर्ट किया गया है डेवलपर की तरफ से। तो ये एक वे है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि जो वेंडर की साइट है उसी से आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते वहां से डाउनलोड या आपने कहीं और से किया है तो आप यहाँ पे आके जो है ना उसको टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये एक वे है। आप जो है ना अपने सिस्टम में अपने डाटा को जो है ना सिक्योर करने के लिए कि किस तरह जो है डाटा को सिक्योर किया जाए, क्योंकि ये जो मलिशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये इसमें कुछ रैंसमवेयर्स होते हैं जो कि आपके डाटा को एन्क्रिप्ट करके लॉक कर देते हैं और फिर आपसे अमाउंट मांगते हैं और आपको पे करना होता है, या आपके डाटा का फॉर्मेट चेंज कर देते हैं या आपके डाटा को डिलीट कर सकता है ये वायरस। तो ये भी आपके डाटा को
की शेप को चेंज कर सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए, ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टम में डेटा एन्क्रिप्शन के साथ-साथ एंटीवायरस भी इनेबल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।